नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरप्रीत और आप देख रहे हो दीपक राजा का लाफ्टर चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि लॉकडाउन में हम स्ट्रेस फ्री कैसे रहें, क्योंकि घर के अंदर सब लोग बंद हैं, हर किसी को कोई ना कोई टेंशन हो रही है और इस टेंशन के दौर में अपने आप को कैसे फिट रखें। तो 2 प्राणायाम मैं आपको बताऊँगी और एक मेडिटेशन बताऊंगी। प्राणायाम है कपालभाति और ब्राह्मणी प्राणायाम। ये दोनों ही हमें डिप्रेशन से बचाते हैं और उसके बाद अगर हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम जो है वो हमारी सारी थकान, सारी परेशानी को दूर कर देता है। क्योंकि आप देखेंगे वो सनसेट हो रहा है वहाँ पे, हम लोग इस वक्त अपने टेरेस पे हैं, सनसेट हो रहा है। जो सन है उसका जो साउंड है वो भी ओम है, जो हवा चल रही है उसका साउंड है ओम। पूरी पृथ्वी, पूरे पहाड़ों का, पूरे ब्रह्मांड का जो साउंड है वो है ओम। ओम के ज़रिए हम बहुत सारी परेशानियों को हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कपालभाति। कपालभाति के बारे में मैं आपको बता दूं कि लोग सोचते हैं कि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे हम सिर्फ़ और सिर्फ अपना पेट कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। कपालभाति करने से हमारी जो जठराग्नि है, जो पेट में रहती है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और कपाल कहते हैं दरवाज़ों को। आपने सुना होगा कि मंदिर के जब कपाट खुलते हैं तो भगवान के दर्शन होते हैं। कपालभाति ईश्वर का दर्शन करने के लिए एक पहला मंत्र है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। अपने पेट को अंदर खींचना है और श्वास को अपने नाक के ज़रिए बाहर निकालना है। ऐसे हो सके तो अपनी आंखों को बंद रखिए और अपने मन में ओम का उच्चारण निरंतर करते रहिए। ऐसे कपालभाति करते वक्त आपका पेट बाहर अंदर की तरफ जाएगा और श्वास जो है वो बाहर की तरफ आएगी और मन में ओम का उच्चारण निरंतर होता रहेगा। और आपका जो माइंड है, जो ध्यान है, वो यहाँ पे आपके मस्तक पे, जहाँ पे हम लोग बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहाँ पे होना चाहिए। तो दूसरा जो प्राणायाम है, कपालभाति के बारे में पहले आपको एक बार फिर से बता दूं। आप इसको चाहो तो 100 टाइम्स कर सकते हो, 200 टाइम्स भी कर सकते हो। आपकी जितनी कैपेसिटी हो उतनी टाइम आप इसको कर सकते हो। अगर हो सके तो दिन में 2 बार कीजिए, एक बार सुबह और एक बार शाम को। तो आइए देखते हैं ब्राह्मणी प्राणायाम कैसे करते हैं। ब्राह्मणी प्राणायाम करने के लिए हमें अपने दोनों हाथों के अंगूठों को इस तरह से अपने कान में लेकर जाना है और जो हमारी लिटिल फिंगर है उसको आँखों के ऊपर रखेंगे और अदर फिंगर्स को फोरहेड के ऊपर रखेंगे और गहरा श्वास लेते हुए माउथ को क्लोज करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। उसके बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे रब करेंगे, आंखें बंद रखेंगे और अपने हाथों को गर्म करके आँखों को टच करेंगे ऐसे और फेस को रब करते हुए आंखें खोल लेंगे। तो जो हमने पहले प्राणायाम किया था कपालभाति, उससे और ब्राह्मणी प्राणायाम से आप अपने घर पे बैठे अपने डिप्रेशन को दूर कर सकते हो। पृथ्वी पर इंसान का एक ही मात्र काम है, वो है ईश्वर की खोज, और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा जो भी हम करते हैं, जो भी हम करना चाहते हैं, वो जन्म और मृत्यु के बीच में ही करते हैं। गुरबाणी में लिखा है कि जो नाम है वही ईश्वर ने हमें इंसानों को दिया है, वही नाम पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। पशु पक्षी और जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी पहाड़ हैं, नदियां हैं, चांद तारे सूर्य हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का नाम ही तो ले रहे हैं। उस नाम के आधार पे हम लोग भी जीवन जी रहे हैं। और जब से ये कोरोना वायरस आया है तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान को अपनी औकात का पता चल गया है, क्योंकि ईश्वर ने बता दिया है कि उससे बड़ा और कोई भी नहीं है।
उससे बड़ा और कोई भी नहीं है। ओम एकमात्र जरिया है जिससे हम अपनी डिप्रेशन को, अपनी घबराहट को और अपने अकेलेपन को दूर कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको लगेगा कि कोई बहुत ही पावरफुल शक्ति हमारे चारों तरफ रहती है, और वो है नाम। नाम के बारे में गुरु नानक देव जी ने लिखा है कि नाम एक ऐसी प्रॉपर्टी है हमारे पास जो हमें कभी भी खाली नहीं करती है। अगर हम अपनी ज़मीन जायदाद बनाते हैं तो एक ना एक दिन वो छूट ही जाती है, लेकिन नाम हमारे साथ जन्मों जन्मों तक चलता है, और कभी कभी जन्मों और मृत्यु के ये चक्र से हमें निकाल भी देता है। तो सोचने की बात ये है कि हम ऐसा क्या करें जो हमारे जीवन का कल्याण हो जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस दौर पे बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं। मैं खुलेआम कहूँगी कि सुसाइड वही लोग कर रहे हैं जो सिर्फ अपने शरीर के लिए, अपनी बॉडी के लिए जी रहे हैं। जिनका आत्म बल मजबूत है, जो जीते हैं अपनी आत्मा के थ्रू, वो कभी भी सुसाइड नहीं करते हैं, हमेशा ज़िंदगी में चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। क्योंकि रामकृष्ण परमहंस ने एक बार विवेकानंद जी को कहा था, विवेकानंद ने पूछा था कि प्रार्थना क्या है और जीवन क्या है, तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा था प्रार्थना एक खोज है। जब भी हम ईश्वर को प्रार्थना करते हैं तो हम खोजते हैं ईश्वर को, और ईश्वर हमें किसी न किसी ज़रिए ज़रूर मिलता है। तो हम अगर ओम का उच्चारण करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ रहता है, क्योंकि हम ब्रह्मांड के बीच में रहते हैं। किसी महापुरुष ने कहा है कि हम ईश्वर के बीच में रहते हैं, इसलिए प्राणायाम करना हमें ईश्वर के साथ जोड़ता है। तो निरंतर प्राणायाम करते रहिए और लॉकडाउन में जितना हो सके खुश रहिए, ओम का उच्चारण कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए दीपक राजा का लाफ्टर चैनल। थैंक यू।